ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं बेटा। तो लास्ट क्लास में बेटा हम डिस्कस कर रहे थे कि बिजनेस क्या होता है और टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे गोल ऑफ अ फर्म या गोल ऑफ अ कंपनी क्या होता है। तो मैंने अभी बताया था कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर इज अ गोल ऑफ कंपनी, गोल ऑफ बिजनेस। तो यहाँ तक बेटा, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू, अगर बेटा चीज आप पूछना चाह रहे हैं तो बता दें, पूछ सकते हैं अभी आप, एनी वन ऑफ यू बेटा। नो सर। ओके जी, बिजनेस को बेटा डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ बिजनेस को हमने डिस्कस किया। अच्छा, अब होता बेटा ये है कि मैंने बोला कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं बेटा कंपनी के, किसी भी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनका काम ये होता है कि वो कंपनी को इतनी अच्छी तरह से रन करें कि जो कंपनी है उसको मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट मिले। लेकिन अगर बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हमने सिलेक्ट किए थे, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल भी दी थी आपको, अगर वो हमने सिलेक्ट किए और वो अच्छी तरह से काम नहीं करते, तो कंपनी को बेटा उल्टा प्रॉफिट होने की बजाय क्या होता है, नुकसान होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। आपने एक फाइनेंस मैनेजर हायर किया, उस फाइनेंस मैनेजर ने क्या किया, उसने ये देखा कि एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को शुरू करवाने पे उसको पता था कि अगर मैं प्रोजेक्ट शुरू करवाऊंगा इसमें कंपनी को लॉस होगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, कमीशन उसको मिल रहा था, उसने कमीशन लिया और प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। अब उसने तो कमीशन लेके अपनी पॉकेट भर ली, लेकिन अल्टीमेट नुकसान किसको हुआ, कंपनी को नुकसान हुआ। तो बेटा जब कंपनी को नुकसान हुआ, तो कंपनी को नुकसान होने का मतलब क्या है, किसको नुकसान हुआ, शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ। शेयर होल्डर्स को नुकसान होने का मतलब है ओनर्स को नुकसान हुआ। तो बेटा जब आपके बीओडी सही तरह से काम नहीं करेंगे और वो कंपनी के गोल को इग्नोर करेंगे, कंपनी का गोल था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी इतनी अच्छी तरह से चलाएं कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, इतनी अच्छी तरह से कंपनी चले कि कंपनी को कैपिटल गेन हो, मीन दैट के शेयर की प्राइसेस बढ़े। लेकिन बेटा अगर कंपनी सही तरह से परफॉर्म नहीं करेगी और अपने जो आपके बीओडीज हैं वो सही तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एंड दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एजेंसी प्रॉब्लम। ये आपके सामने लिखा भी हुआ स्लाइड के अंदर, व्हाट इज एजेंसी प्रॉब्लम। अब आपको मैं ये एक्सप्लेन करने लगा। एजेंसी प्रॉब्लम बेटा बेसिकली क्या होता है कि जब आपके शेयर होल्डर्स आपके जब बेटा शेयर होल्डर और मैनेजमेंट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, यानी तनाजात शुरू हो जाते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है, तो बेटा उस कॉन्फ्लिक्ट या तनाजात को हम क्या बोलते हैं, एजेंसी प्रॉब्लम। ये क्यों होती है उसकी मैंने रीजन बता दी कि अगर बेटा आपकी जो मैनेजमेंट है वो अपने पर्सनल गोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी कंपनी के गोल के ऊपर, तो फिर डेफिनेटली बेटा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। अगर मैं मालिक हूँ और मेरी मैनेजमेंट सही तरह से काम नहीं कर रही, उसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, तो बेटा डेफिनेटली मैं उनसे पूछूंगा, भाई आप लोग क्यों सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, मुझे क्यों नुकसान हो रहा है। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे, तनाजात क्रिएट होंगे, लड़ाई होगी, और उस कॉन्फ्लिक्ट को बेटा हम नाम देते हैं एजेंसी प्रॉब्लम का। अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एजेंसी प्रॉब्लम बेटा? यस सर। Anyone any confusion regarding agency problem? अच्छा चलें, अब ये प्रॉब्लम आ गई कंपनी के अंदर कि जो आपकी मैनेजमेंट है वो सही तरह से काम नहीं कर रही, वो अपने पर्सनल बेनिफिट को सामने रख रही है और कंपनी के गोल को इग्नोर कर रही है, लोग सही तरह से काम नहीं कर रहे। अब क्वेश्चन सुनिएगा, आप मालिक हैं, आप कंपनी के क्या हैं, आप कंपनी के ओनर हैं, और आपकी जो मैनेजमेंट है वो सही तरह से काम नहीं कर रही। अब आपने मालिक बन के सोचना है, आपने अपनी मैनेजमेंट को ठीक करना है। अच्छे से अच्छा तरीका क्या अप्लाई कर सकते हैं, बुरे से बुरा तरीका क्या अप्लाई कर सकते हैं? सर अच्छा तरीका यही है कि हम मैनेजर को चेंज कर दें। ये अच्छा तरीका है, ये तो मेरे ख्याल बुरा तरीका नहीं है। चले बुरा लगा लें, एक ही बात है। फायर फ्रॉम जॉब, अच्छा जी, इन्होंने पहला बताया जी, पहला तरीका ये है कि हम उनको जॉब से निकाल दें। चलें, और कोई बेटा, और क्या किया जाए? यू आर द ओनर, आप मालिक हैं और आपने अपनी मैनेजमेंट को ठीक करना है, तो कैसे ठीक कर सकते हैं, आप सोचें जरा। एक तो उन्होंने कहा जॉब से निकाल दें, चलें, और कोई बेटा क्लास में से सोचें बेटा, जो आपके माइंड में आता है कि सर मैनेजमेंट हम ऐसे ठीक कर सकते हैं। मतलब आपके लोग सही काम नहीं कर रहे, तो आप उनके साथ क्या करेंगे? अच्छा भी कर सकते हैं, उनसे बुरा भी कर सकते हैं। एक तो उन्होंने कहा जी फायर कर दें, उनको जॉब से निकाल दें। सर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए उनके साथ, उनसे जिसमें बेटा यानी कि थोड़ी सी सख्ती बरतना स्टार्ट कर दें, क्या पता वो खुद से ही काम करने लग जाए। बेटा आपकी ना आवाज बहुत स्लो आती है, आप या तो माइक आपका मसला है, माइक आपने थोड़ा सा करीब रखे हैं, आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दी क्लियरली, आपने क्या बोला? सर थोड़ा सा उनके साथ स्ट्रिक्ट हो जाए ताकि वो
अपना काम बेहतर कर सकते हैं। फाइट करने से तो अच्छा है नहीं। अगर आप फाइट करेंगे तो फिर आपको न्यू मैनेजमेंट, न्यू पर्सन ढूंढने पड़ेंगे, सबसे हाँ फिर से दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह अगर रहे हैं। आप अगर उनके आप साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो क्या पता वो अपना काम बेहतर तरीके से तो करना स्टार्ट कर दें। फिर क्या करना चाहिए? ठीक है, हम जॉब से नहीं निकालते, फिर क्या करना चाहिए? थोड़ी सी सख्ती बढ़ा दें। ओके ठीक है, आप कहते हैं जी कि आप चेक एंड बैलेंस रखें। चले मैं इसको नाम देता हूँ मॉनिटरिंग का। क्या आप उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें कि भाई अगर आपने सही काम ना किया तो चलें, मैं इसको मजीद आसान कर देता हूँ, हम इसको कह देते हैं वार्निंग लेटर्स। चलें ठीक है, ये और मजीद हो जाएगा। वार्निंग्स दें उनको कि भाई आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, अगर ये प्रॉब्लम आपने ठीक नहीं किया तो हम आपके साथ ये प्रॉब्लम आपको जॉब से निकाल देंगे। इसको मतलब होता है उनको वार्निंग्स दें। मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं आप, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। जो बंदा सही काम नहीं कर रहा उन्हें बोलना भाई कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम सही काम ना किया तो हम आपको जॉब से निकाल सकते हैं। जॉब से हम फौरी तौर पर इसलिए नहीं निकालते क्योंकि वो लोग बड़े ट्रेंड होते हैं, आपने उनकी ट्रेनिंग की होती है, उसके ऊपर आपने बड़ा पैसा लगाया होता है। अगर आप उनको फौरी तौर पर जॉब से निकालेंगे तो फिर नया बंदा हायर करेंगे, उसको दोबारा ट्रेन करेंगे, जिस तरह भी उन्होंने बताया। इस माने कि अगर आप उनके ऊपर सारे का सारा प्रोसेस आपको फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है। अच्छा, और कोई तरीका बेटा? ये भी हो गया, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग्स दें बेटा उनको। हो सकता है किसी बंदे को काम करने का तरीका ना आ रहा हो, वो बेचारा काम करना चाह रहा है, मेहनत करना चाह रहा है, लेकिन उनको करने का तरीका नहीं आ रहा। आप ट्रेनिंग्स के जरिए बेटा उनके साथ उनको कर सकते हैं। ये कैसा तरीका है? इससे कैसे प्रॉब्लम कम होगी? जी, शेयर्स ऑफर कर दें अपनी मैनेजमेंट को, इससे प्रॉब्लम कैसे कम होगी? एजेंसी प्रॉब्लम को कैसे काबू करेंगे? सर उनको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा सैलरी के अलावा। अच्छा, और प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में बेटा ये भी होगा ना, उनका अपना इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा ना कि यार देखो जितना हम अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे तो हमें भी इसी कंपनी के प्रॉफिट में से हिस्सा मिलना है। तो वो क्या करेंगे, हो सकता है वो मेहनत ज्यादा करनी शुरू कर दें और वो जो गलत गलत तरीके से उनको उनसे वो अवॉइड करना शुरू कर दें। मतलब इससे कुछ प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हाउ टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, मैं ये भी तो लिख सकता था ना, रिमूव दिस प्रॉब्लम। मैंने रिमूव की बजाय वर्ड क्या लिखा, रिड्यूस दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म क्यों नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम को बेटा? अब एक प्रॉब्लम, एक कॉन्फ्लिक्ट आया, अगर वो तनाज़ा हम हल कर दें तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपकी क्लास को पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, आप लोगों को मेरी समझ नहीं आ रही, आप कहते हैं कि यार सर सही नहीं पढ़ाते, आपने मैनेजमेंट के पास चले गए, सर हमने टीचर चेंज करवाना है, उन्होंने टीचर चेंज कर दिया, मेरी और आपकी क्लास के दरमियान क्लैश था, तो ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी? जी, मैं फिर भी हाँ कहूँगा कि ये सर। प्रॉब्लम खत्म नहीं बल्कि सर रिड्यूस वो हुई। सर जैसे हर कोई परफेक्ट आगे नहीं होता। टीचर जी जी बिलाल, आप बोलना चाह रहे थे? जी सर, वो जैसे हमारे ने कहा ना कि फायर कर दें, सर वो भी एक परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, दोबारा हमें हायर करना पड़ेगा। लेकिन तो बेहतर ये है कि अगर आप फाइव टाइम ऑप्शंस हैं, कंज्यूमिंग इनमें से प्रोसेस, ओके, अगर आप टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कर भी लें, मैं फिर भी कहूंगा प्रॉब्लम खत्म नहीं, फिर भी रिड्यूस ही हुई है। व्हाई? आप कर लें, तो फायर सर वो करके फिर नया बंदा लें। 100% तो सर कोई भी चीज़ एक्यूरेट होती नहीं है वो, क्योंकि सर ये बिजनेस है, कुछ ना कुछ तो सर ऊपर नीचे आता ही रहेगा, कोई ना लेकिन कोई तो सर मैंने ये देखिए, प्रॉब्लम आती रहेगी। बिल्कुल बिलाल बेटा सही बोल रहे हो, लेकिन अब मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरे से प्रॉब्लम थी, मेरे से क्लैश था। मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मेरे से प्रॉब्लम थी, मेरे से क्लैश था, आप लोगों ने मुझे चेंज करवा लिया। मैं फिर भी कहूंगा प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई बल्कि प्रॉब्लम रिड्यूस हुई है। व्हाई? माय क्वेश्चन इज दैट। सर ये है कि अगर हम फायर करेंगे तो नया बंदा लाएंगे, अगर नया बंदा भी हमें क्या पता किस तरह काम करेगा। यस, दैट्स द रीजन बेटा, कि क्या गारंटी है कि नए बंदे के साथ आपके क्लैश नहीं होंगे। मैं पॉसिबल जो 10 लोग मुझसे डिससेटिस्फाइड थे, जो मजीद जो अगले 10 लोग हैं वो मुझसे सेटिस्फाइड थे, बाकी जो नहीं थे वो आप उससे डिससेटिस्फाई हो जाए। वेयर देयर इज अ ह्यूमन बीइंग देयर इज अ प्रॉब्लम। बेटा याद रखिएगा, जहां इंसान इन्वॉल्व होंगे वहां पे प्रॉब्लम्स कंफर्म क्रिएट होंगी। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इन प्रॉब्लम्स को हमने कम से कम करना है। इस प्रॉब्लम को कभी भी बेटा आप 100% रिमूव नहीं कर सकते। तो जो नया बंदा आएगा हो सकता है उससे किसी और लोगों से क्लैश हो जाए, जिनके साथ मेरा नहीं था उनके साथ उनका क्लैश हो जाए। तो जब तक ह्यूमन बीइंग्स होंगे बेटा वो क्लैश होगा। कभी देखिएगा, आप जितने मर्जी अच्छे दोस्त हों, किसी न किसी बात के ऊपर आप लोगों का भी आपस में इख्तलाफ हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वी आर रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम, वी कैन नॉट रिमूव दिस प्रॉब्लम। सेफ गार्ड की ऐड आती है ना, अक्सर देखी होगी, साबुन गुजरता है तो एक जरासीम बाकी रह जाता है, बाकी सारे जरासीम खत्म हो जाते हैं, मुझे एक जरासीम बाकी रह जाते हैं। बेटा वो भी यही मैसेज है कि दे आर रिड्यूसिंग द जर्म्स,
They are not removing the germs. 99%, 99.9% हम खत्म करते हैं, खुश्की को खत्म करते हैं. They are also saying that they are reducing it. They are not 100% removing it. Understand बेटा? समझ आ गई? तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम करना है, ना कि इसको हमने बढ़ाना है. अच्छा बताएं, इन सब में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा लग रहा है आपको? ये जितने मेथड मैंने लिखे हैं, इनमें सबसे अच्छा मेथड कौन सा है इसको कम करने के लिए? सर वार्निंग्स देने से क्या लोग ठीक हो जाते हैं? फॉर एग्जांपल सर शेयर ऑफरिंग. ओके, शेयर्स ऑफरिंग. नासिर, देखिए वार्निंग अगर आप देंगे ना तो बेटा क्या होगा, हो सकता है कि लोग मेंटल स्ट्रेस में आ जाए. बाज़ दफ़ा होता है कि बंदे को वार्निंग मिलती है तो कहता है यार अच्छा वाला काम कर रहा होता है, लेकिन वो टेंशन में फिर काम गलत कर जाता है. फायर करना भी बेहतर नहीं है, क्योंकि आपने बंदे ट्रेन किए होते हैं और ये गारंटी नहीं होती कि जो नया बंदा आएगा वो भी 100% ठीक होगा. मॉनिटरिंग ठीक है, लेकिन बेटा अगर कंपनी बहुत बड़े लेवल के ऊपर है तो फिर हर बंदे को मॉनिटर करना मुश्किल होता है. अगर बहुत बड़ी कंपनी है, छोटे लेवल पे है तो फिर मॉनिटरिंग की जा सकती है बेहतर तरीके से. तो ट्रेनिंग भी ठीक है, लेकिन बेटा फिर भी ट्रेनिंग लेने के बाद भी अगर लोग करप्शन नहीं हटते लेने से तो बेटा हम उसको कर नहीं सकते. तो शेयर्स ऑफरिंग इज लुक लाइक अ गुड थिंग, क्योंकि उसमें उनका अपना इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं. उनको पता है कंपनी नुकसान में गई तो इसी कंपनी के शेयर मेरे पास पड़े हैं, तो मैं भी नुकसान में जाऊंगा. बट फिर भी बेटा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे हम डीट कहते हैं कि वो भी ये फिर भी करप्शन लेने से बाज नहीं आते. इसलिए मैं कह रहा था कि इस प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कभी भी रिमूव नहीं कर सकते 100%. तो द बेस्ट वे इज शेयर्स ऑफरिंग, आई थिंक सो. जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस और एजेंसी प्रॉब्लम क्या होता है, समझ आ गई? यस सर. एनीवन, एनी कंफ्यूजन बेटा? नो सर. सर हर बिजनेस में हर कोई तो शेयर ऑफरिंग नहीं ना दे सकता अपने. नहीं, हर बिजनेस शेयर्स नहीं होते बेटा. सिर्फ कंपनीज ऐसा बिजनेस है जो शेयर्स ऑफर करती हैं. हर बिजनेस के शेयर्स नहीं होते. और जब कंपनीज बेटा शेयर्स ऑफर करते हैं ना जनरल पब्लिक को, तो फिर वो कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक की हो जाती है, वो किसी एक बंदे की नहीं रहती. फिर जिसके पास उस कंपनी का शेयर होता है वो कंपनी से ही होती है. अब फॉर एग्जांपल मैंने पेप्सी कंपनी का 100 शेयर खरीद के रखा हुआ है, मैंने कोई 10,000 का 100 शेयर खरीदा हुआ. अब मेरा उस कंपनी में 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो मैं मतलब 100 शेयर का मैं मालिक हूँ. तो जब मुझे डिविडेंड मिलेगा तो मुझे 100 शेयर के मुताबिक ही मिलेगा. प्रॉफिट मिलेगा 100 शेयर के मुताबिक ही मिलेगा. आपके पास 1000 शेयर है, आपको 1000 शेयर के मुताबिक मिल जाएगा. हाँ, मुझे ये आपको भी ये फायदा, मुझे भी ये फायदा कि वो पेपर की प्राइस पड़े पड़े बढ़ सकती है. अगर कंपनी अच्छा रन करेगी तो प्राइस बढ़ेगी और हम वो शेयर मार्केट में बेच के जो है वो पैसे जनरेट कर लेंगे, हमें उसका फायदा हो जाएगा. तो हर कंपनी शेयर्स ऑफर नहीं करती. जब कंपनी शेयर्स ऑफर करती है तो फिर वो पब्लिक कंपनीज बन जाती हैं, ये याद रखिएगा. हाँ, प्राइवेट कंपनीज शेयर्स ऑफर कर सकती हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड हद तक कर सकती हैं. जबकि पब्लिक कंपनी जो है जनरल पब्लिक में कोई बंदा भी खरीद सकता है उसको. मैं उस सर अगर शेयर ऑफरिंग वाली ऑप्शन नहीं है तो फिर कौन सा बेस्ट वे है आपका बेटा? अच्छा इसमें बात कर रहे हो शेयर्स ऑफ? नहीं, शेयर्स ऑफरिंग वाला तो मेथड हर कंपनी अवेलेबल है ना. वो तो हमारे पास अवेलेबल है, कि शेयर्स ऑफर. देखिए मैं अगर मालिक हूँ, आप मेरे अंडर काम कर रहे हैं, एग्जांपल सुनो, आप मेरे अंडर काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ जबरदस्ती कहता हूँ यार तुमने ये खरीदनी है वरना मैंने तुम्हें जॉब से निकाल देना है. क्या करोगे तुम? एग्जांपल दे रहा हूँ कि बाई फोर्स हम उनको दे रहे हैं खरीदने तुमने, फिर क्या करोगे आप? मजबूरन खरीदने पड़ेंगे आपको. जब आप मजबूरन खरीदेंगे तो फिर आपको ये पता होगा कि यार अगर कंपनी लॉस में गई तो इसी कंपनी के शेयर मेरे पास भी है, तो मैं भी लॉस में जाऊंगा. तो ये हम बाई फोर्स भी उनको दे सकते हैं. मैनेजमेंट की सिर्फ बात कर रहा हूँ, पब्लिक की बात नहीं कर रहा. हम किसको ठीक कर रहे हैं? हम मैनेजमेंट को ठीक कर रहे हैं कि जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हमारे फाइनेंस मैनेजर हैं, जो 2 लोग हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. बाकी जो जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर किए जाते हैं ना, वो तो शेयर होल्डर कहलाते हैं. जिसने खरीद लिया वो मालिक, जिसने खरीद लिया वो मालिक हो जाएगा. बाकी ये मेथड गलत नहीं है, सारे मेथड ठीक है. मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि अगर इनमें से देखा जाए तो मोस्ट सूटेबल जो है वो शेयर्स ऑफरिंग है. आप वार्निंग के जरिए भी ठीक कर सकते हैं और लोग ठीक होते भी हैं. आप 1-2 दफा उनको वार्निंग दें कि भाई अगर नेक्स्ट टाइम आपने सही तरह से काम नहीं किया तो डेफिनेटली आपको जॉब से निकाल देंगे, तो लोग डर जाते हैं, तो वो ठीक भी हो जाते हैं. लेकिन 100% मैंने बोला गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो, इसलिए मैंने वर्ड लिखा था फॉर टू रिड्यूस इट. जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर. जी बेटा, एनीवन? तो सर वो जो शेयर होल्डर्स होंगे तो सर वो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में सर उनका कंट्रीब्यूशन होगा. मसलन अगर प्रॉफिट होता है तभी उनको डिविडेंड मिलेगा. बिल्कुल बेटा, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा ना. जब प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर डिविडेंड नहीं मिलेगा आपको. फिर असल में ना इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं शेयर्स के भी.
कुछ प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं, कुछ कॉमन शेयर्स होते हैं। प्रेफर्ड शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड फिक्स मिलता है, कॉमन के ऊपर अगर होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। मैं आपको उस तरफ नहीं लेके जा रहा, वो मैं फिर बिल्कुल प्योर फाइनेंस की तरफ निकल जाऊंगा। अगर मैं बिजनेस फाइनेंस पढ़ा रहा होता तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाना था आगे कि शेयर्स, बॉन्ड्स की फर्दर टाइप्स होती हैं, टी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, इवन के अभी ये अगला जो टॉपिक हमारा आ रहा है ना, ये देखें अगला टॉपिक हमारा आ रहा है व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट्स। इसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि शेयर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, किस शेयर के आपको कितने हिस्से मिलते हैं, इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको ये फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मैं बताऊंगा। अदरवाइज ये ध्यान में रखें कि शेयर्स का मतलब है कि आपको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलना है। प्रॉफिट ज्यादा होगा ज्यादा हिस्सा, कम होगा तो कम हिस्सा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो लाजमी नहीं कि हमेशा आपको प्रॉफिट ही मिले। कैपिटल गेन का वर्ड लिखा था, कैपिटल लॉस भी हो सकता है। देखिए अगर कंपनी सही तरह से रन नहीं करेगी तो क्या होगा, कंपनी की रेपुटेशन डैमेज होगी। जब रेपुटेशन डैमेज होगी तो शेयर की प्राइस बढ़ने की बजाय शेयर की प्राइस क्या होगी, गिरना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा हुआ है तो मे भी कल को वो 8 का रह जाए, परसों को वो 7 का रह जाए, अगले दिन वो 6 का रह जाए, तो वो फिर आपको उसके हिसाब से लॉस होना शुरू हो जाता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट का काम ये है कि वो कंपनी को इतनी अच्छी तरह से रन करें कि कंपनी जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मतलब है रेपुटेशन बढ़ना, और रेपुटेशन बढ़ने का मतलब है कि दूसरी तरफ आपकी शेयर की प्राइस में भी इजाफा होगा। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? एनीवन बेटा, एनी कैन फ्री? नथिंग? नो क्वेश्चन बेटा? नो सर, थैंक यू। ओके, चलें बेटा फिलहाल मैं यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर मैं फिर आपको फाइनेंशियल मार्केट्स और इसकी टाइप्स पढ़ाऊंगा, और उसके अंदर फिर ये मजीद चीज़ें आएंगी कि मार्केट्स कौन कौन सी होती हैं, उसमें कौन कौन से पेपर्स होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं। ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये आपको आपकी जो बिजनेस फाइनेंस का सब्जेक्ट है उसमें भी आपको ये हेल्प आउट करेगा। ये सब्जेक्ट, ये जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद फिर हमने प्योर जो है वो मार्केट उसकी तरफ चले जाना है, मैनेजरियल अकाउंटिंग की तरफ चले जाना है। अगले जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड होंगे। तो ये सिर्फ मैं आपकी भी बेस बना रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम उसको डिटेल में आगे लेके चलेंगे। ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन बेटा? एनीथिंग एल्स? सीआर साहब अब आप क्या करेंगे? ये मेरे पास 22 पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं, इससे पिछली क्लास में ज्यादा थे। तो अब आप क्या करेंगे कि मुझे दोनों की अलग अलग जो है वो अटेंडेंस सेंड करेंगे, ठीक है? ओके सर। अब ये एहसन इकबाल साहब अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके बेटा, देन अल्लाह हाफिज।